ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। परम सम्मान जुगो जुगटा साहिब सतगुरु चवर छतर तख्त मालक, जुगो जुगटाल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभाईमान हो बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी ने, आप जी अति वडभागे हो जिस वक्त गुरु चरणों विच हाजरियां भर के सतगुरु महाराज जी दियां असीसां बख्शिशां दे पात्र बन रहे हो। अते फेसबुक के राही भाई कुलतार सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी अते गुरु घर के सेवक सरदार प्रविंदर सिंह भाटिया के उपराले सदका फेसबुक राही गुरु चरणों में जुड़े हो। अज आप कुछ समय वास्ते अरदास के संबंधी विचारां गुरु साहब जी की कृपा नाल साझियां करनियां हैं। उस तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरदास वैसे तो हरेक धर्म के विच ही परमात्मा के अगे अपने अपने ढंग तरीके की जाती है, पर सिख धर्म के विच अरदास की विलक्षणता है। क्योंकि कोई भी अरदास करता है, कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, अपने भले वास्ते करता है। पर सिख की अरदास दे विच ये विलक्षणता है, सिख जो भी अरदास करता है तो वही अरदास ताही संपूर्ण होती है जो बोलता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा। क्योंकि जिहड़ा सारियां दा भला मंगदा है तो वह भला फिर अपने आप हो जाता। अरदास का कितना पुराना संबंध है मनुख के नाल। जो मनुख का जीवन शुरू होया सतगुरु गुरु नानक साहब जी के वचन हैं उदण तो अरदास के नाल ही जुड़िया हुआ है। सब के खसम सेती अरदास बखाने उर्द ध्यान लिव लागा। माता के उदर के विच भी सी उत्थे, पर ये लफ्ज नहीं सन, अखर नहीं सन। अरदास उत्थे भी करता सी, पर उत्थे लिव जुड़ी हुई सी। पर जो संसार के आया परमात्मा के नालों लिंक टुट गई।
गुरु अमरदास जी महाराज के बचन असी रोजाना ही पढ़ते हैं। सब कहते जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करते खेद रचा। जात सुभाना ता जमया परिवार भला पाए, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर बरताए। अमर का अर्थ है कि माया ने अपना हुक्म बरता। लिव टुट गई साची लिवे बिन दे निवाणी, दे निवाणी लिवे बाजों क्या करे विचार। हुण उत्थे परमात्मा दे चरनां विच बेनतियां करदा सी, खसम सेती अरदास मुखाने। उस परमात्मा अकाल पुरख नूं याद करदा सी। एक एक अखर उहदा जुड़िया होया सी जीवन दे सी, एक एक सुवास जुड़िया होया सी। खसम सेती अरदास मुखाने उर्द ध्यान लिव कर। पर संसार दे विच आया गुरु साहब ने कभी बाणी दे विच सानूं सोझी भी दित्ती कि माया ने अपना हुक्म बरता दिता। तो पर इस माया के प्रभाव तो असीं बच सकते हैं। कदों बच सकते हैं? कहते मन ते धोखा तांदा है जे सिफत करी अरदास। जदों असीं अठे पैर परमात्मा के चरणों में रजोइयां करांगे, बेनतियां करांगे, अरदास करांगे, तो ये जिहड़ा माया का धोखा जीवन के बन जाता है तो वो उतर जाएगा। मन ते धोखा तांदा है जे सिफत करी अरदास। क्योंकि मनुख जिहड़ा सानूं जीवन मनुखा जन्म मिलिया, पर बहुत घट लोग है जिहड़े इहदी कदर जानते। हुण हीरा तो बथेरे लोगों के कोल हुंदा है, सोना तो हरेक मनुख के कोल हुंदा है, पर हरेक मनुख की परख करनी नहीं जानता। परख जो भी कर सकता है। हीरे की परख हीरिया के व्यापारी करते हैं। ये मनुखा जन्म सारे मिलिया, पर इहनूं जिहड़ा समझ लैंदा है, जिहड़ा सतगुर नाल जुड़ जाता है, सतगुर की किरपा का पात्र जीवन के बन जाता है, कि गुरु साहब आप रहमत करते हैं, आप जीवन के बख्शिश कर। हुण अरदास की है? पहला साडा मन दे विच भी सानूं अरदास की है, फिर दूसरा अरदास किहदे अगे करनी। अरदास की है कि सिर्फ अखरां दा हेर फेर ही अरदास है। बड़ी सोहनी एक रोचक गाथा मैं आप जी दे नाल साझी करना चाहुंदा। एक चरवाहा सी ते बकरियां ते भेडां चा रहे सी। गर्मी का मौसम सी ते दरख्त थल्ले बह गया। हुण ओहदा सुर जुड़ गई परमात्मा दे नाल। हुण ओहदे कोल फरकण लग गए ते ओहदे बोल निकल रहे आ। वो की बोल रहे हैं? परमात्मा हे अल्लाह तू मिल जाए ते मैं तेनों अपनी बकरियां का दुध पिलावां। जे तू मैनूं मिल जाए ना, मैं तेनों दुध दे नाल इशनान करावां, तेरी मैल उतार दे। ये लफ्ज पढ़ रहा सी, मूँह दे नाल बोल रहा सी। इतफाक के तौर पर उधर हजरत मूसा जी आ रहे, उन्होंने कन्नां विच आवाज़ पई भी ये की बोल रहा है? ये रब की मैल उतारेगा, ये अल्लाह की मैल उतारेगा, अल्लाह नूं बकरियां का दुध पिलाएगा। उन्हें खिंच के थप्पड़ मार दिया। उन्होंने समझ नहीं आई भी मारे काहदे वास्ते। कहते रब परमात्मा नाल जुड़िया, पर उसका मन नहीं जुड़ रहा हजरत मूसा का। उन्होंने आख्या भी ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। इन्ना दे रहा परमात्मा, इन्नियां बख्शिशां कर रहा। तो वह तो अकाल पुरख जिहड़ा है, किसी ने बड़ा सोहना सवाल किया किसी महापुरुष नूं भी रब किहदी अरदास सुनदा है? रब किहदी अरदास सुनदा? भी जिहनूं बहुत सोहनी बोलना होंदा है, जां बहुत सोहने अखर बोलदा, हेर फेर हुंदा उहदे अखरां दे विच। कहंदे नहीं, रब उहदी सुनदा है। कहंदे जिहनूं बोलना ही नहीं होंदा, जिन्होंने बोलना नहीं होता ना, रब वो भी सुनता। बिन बोलिया
सब किस जानता किस आगे कीजे अरदास। फिर किहदे अगे अरदास करनी है? सतगुरु कहते एक दे अगे। हर एको दाता सेविए हर एक ध्याइए हर एको दाता मंगिए मन चिंध्या पाइए। जे दूजे पासों मंगिए तो लाज मराई। एक बेनती जरूर करते हैं, पहला अरदास सिर्फ मंगण वास्ते नहीं। अरदास जिन्नी बारी असीं अरदास करांगे घट्टो घट हरेक गुरसिख 2 बारी तो अरदास करता नितनेम करके। जिन्नी बारी अरदास करांगे, हुण कई कहते हैं भी अरदास बार बार करने की लोड़ क्यों है? अरदास जिन्नी बारी करांगे उन्नी नेड़ता साडी परमात्मा नाल बने, उन्नी नेड़ता बने। अरदास तो एक पुल है जो सानू परमात्मा के नाल अपने गुरु के नाल मिला ले। साडा 550 साल का इतिहास जिहड़ा असीं 3.5 मिनट के विच पूरा रिपीट करते हैं। अरदास नेड़ता है। अरदास सिर्फ मंगना ही अरदास नहीं है। अरदास में तो वो भी चीज मंगी के लिए असीं भुल जाते हैं। गुरु साहब कहते एक नानक की अरदास जे तुम भावसी मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी। ये भी तो मंगे है। सिर्फ मंगना ही अरदास नहीं है। पर उन्होंने जो मंगया असीं भुल गए। लो जी भगतां ने भी मंगया भूखे भगतां कीजे ये माला अपनी लीजिए, पर उन्होंने मंगया भी कहते गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। उन्होंने मंगया भी है ते नाल नाम भी मंगया ते परमात्मा के नाम नूं मंगया। बिन तुक होर ते मंगना सिर दुखा के दुख दे नाम सब दुखिया उतरे मन की को। उन्होंने मंगे। मैं बेनती कर रहा सी किहदे अगे अरदास करनी है? ते सतगुरु कहते एक दे अगे करनी है। एको जप एको सदा एक सिमर एको मन आह। एकस के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान। एक अकाल पुरख जिहड़ा अद्वितीय है वो परमेश्वर के अगे अरदास कर। क्योंकि जिस वे असीं एक ओंकार पढ़ते, गुरु साहब ने ओंकार के अगे एक लिखा, रब एक है। उन्होंने 3 मने से। गुरु साहब कहते आप रोजाना ही पढ़ रहे हैं, एका माई जुगत व्याई 3 चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ये उन्होंने भी बनाओ सी। सतगुरु कहते नहीं भाई जो परमात्मा करता वो होता है, अलग अलग नहीं है। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। कहते जिव तिस भावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान। फिर असीं जाप साहब दे विच पढ़ते एको ही परमात्मा जिन्हें साडी अरदास सुनी है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे वो तेरे तिस तेरे नहीं कीमत जान। जाप साहब दे विच की पढ़ते आपां? करता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है। करन वाला भी वही है, हरन वाला भी वही है, मारन वाला भी वही है, रखण वाला भी वही है, पालन वाला भी वही है। अलग अलग नहीं मारे राखे एको आप मन के किस नहीं। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ परमात्मा ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ हो सकता भी कोई ना कर सके, पर जीवन की परख हो सकती है। सानू जीवन क्यों मिले ये गुरु दस सकता। गुरु जिहड़ा है पारखू है। जो असीं गुरु के कोलों ने दसदे जीवन काहदे वास्ते मिले, सारी जिंदगी मनुख की निकल जाती है। इस करके गुरु साहब कह रहे मन ते धोखा तां रहे जे सिफत करी अरदास। जिहड़ा माया ने धोखा बना दिता ना, जो तेरी लिप सुटकी लगी कृष्णा माया अमल बताया, तो ये जो धोखा उतर सकता है कदों मन से धोखा तां है जे सिफत करी अरदास। नहीं तो बंदा अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है कि मैनू परमात्मा ने जीवन दिता, शरीर दिता है, ये खुश है। बड़ी सोहनी किसी ने गाथा लिखी, कहते पर बंदे एक बंदे ने बड़ी बंदगी की परमात्मा की, तो उन्हें आख्या भी जो मेरे नाल घटना घटेगा मैनू घटना घटन तो पहला दस दिया करो।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਵੇਂ तेरे नाल कोई भी अणहोनी गल होगी उस तो पहला तुम दस दे। एक बारी उन्होंने आवाज आई, हुण आपने आख्या भी तेरा जिहड़ा घोड़ा है ना वो 4 दिनों बाद मर जाना है। फिर उन्हें मन को पूछा भी की करिए, फिर उन्हें सोचा भी क्यों ना मेरे घर क्यों मरे, दूसरे के घर मरे, इहनूं बेच दो, नाले तो पैसे मिल गए, नाले घोड़ा दूसरे के घर जाके मर गया 4 दिन। फिर थोड़े दिनों बाद आवाज आई भी तेरा ऊंट जिहड़ा है 4थे दिन मर जाना। फिर मन को पूछता है, मन कहता तू बेच सक, अपने घर क्यों मारना, दूसरे के घर मर जाए, नाले पैसे कट ले, नाले पैसे मिल गए ते नाले ऊंट दूसरे के घर मरे। ते एक दिन फिर होनहार ने क्या भी तेरा घर जिहड़ा ना एक दिन 4 दिनों बाद सड़ जाना, उन्हें घर भेज दिता, पैसे बट के दूसरा घर बना लिया। पर एक दिन हद हो गई, हुण आपकी आवाज आई भी 4 दिनों बाद तेरी मौत हो जानी है, 4 दिन बाद तेरी मौत हो जानी है। हुण मन में पुछदा की करा, मन कहना हुण बेच दे, अपने आप को बेच दे, किथे बेचदा, फिर कहना बेच भी देंगा ते पैसे कौन बरतेगा, मैं तो मरे जाना ना 4थे दिन। समझ आ गई जितन जीवन की पही प्राप्त मानव दे हुआ गोबिंद मिलन की ये बढ़िया, ये तेन जीवन मिलया। पता सारी जिंदगी कंजूसी कर करके इकट्ठा करता रहता है, पर जीवन के बथेरिया कहानियां लोगों ने कंजूसा के बारे बहुत कुछ आप पढ़ते सुनते हैं। एक कंजूस सी ते उन्होंने सुपना आ गया, कोई ब्राह्मण से बेचारा मंगण वाला, उन्हें आख्या भी तू राज करेगा, तो बड़ा खुश होया। उन्हें अपनी जेब के विच 1 रुपया कढ़िया सी, नाले नींद खुल गई। फिर मैं सोचता भी चलो 1 रुपया बच गया, 1 रुपया बच गया। इदां दे भी लोग तुहानूं मिले, क्योंकि माया ने प्रभाव पाया। गुरु साहब कहते मन ते धोखा कहदा है जे सिफत करी अरदास। अरदास तो साडा जीवन है, अरदास जिहड़ा है वो साडा जीवन है। जिस वेले अरदास गुरमुख प्यारे शुरू होती है ना, उसे गुरु साहब ने एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह भी ये ना हो गई कि फलाने बंदे को अरदास कराई सी पूरी हो गई, फलाने बाबे को अरदास कराई सी पूरी हो गई, नहीं, ये फतेह वाहिगुरु की है। किसी को हंकार ना हो जाए अरदास करके, आखिर में भी अरदास संपूर्ण करके आप की बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह जी उतरी होनी आ जिदन जीवन के विच परमात्मा अकाल पुरख ते विश्वास होए, अकाल पुरख ते भरोसा होए, कभी कोई चीज जिंदगी में हरा नहीं सकती। मैं तो मन में सोच रहा सी भी जे अरदास जिस वेले बाद में होती है ना, अरदास संपूर्णता किसी भी दरबार की संपूर्णता अरदास से होती है। ये कीर्तन कथा ये सानू तैयार करता अरदास करने वास्ते, सानू तैयार करता है। साडा मन जिहड़ा है एक हो जाए, अंदरों असीं एक होकर अरदास करिए, क्योंकि अरदास बहुत बड़ी चीज, अरदास साडा जीवन है। सानू तो गुरु साहब ने बहुत सोहना दस्सिया, साडे सामने फिल्म आ जानी चाहिए है 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां, जिदन असीं इस भावना के नाल अरदास करांगे भी वो भी तो साडे नाल सहायक हो जाए, साडे गवाह बन जाएंगे जिस वेले असीं अरदास करांगे। इसे करके बोलिया जाता है 6 बारी बोलो जी वाहिगुरू, पर नहीं बोलते। दरबार साहब तो 2 बारी बुलाते हैं बोलो जी वाहिगुरू। कोई भी होंगे इसका ध्यान कोई मतलब ਇਹਦਾ मतलब एक ही है कि साडा अरदास में ध्यान है कि नहीं है। फिर अरदास किदा करनी, गुरु साहब कहते दोएं कर जोड़ करो अरदास, दोने हाथ जोड़ के जिदा तरला करते ना प्रार्थना करनी। वो साढ़े घर इदा होंगे गलियां दे विच मिले कोई इदा खड़े होंगे हैं, कई तो फिर इदा होंदा भी फटाफट अरदास हो थले बैठिए, पर अरदास गुरु साहब कह रहे हैं दोएं कर जोड़ करो अरदास। हाँ कोई बंदा बीमार है वो बैठ के भी कर सकता है, कोई लंबा पै के भी कर सकता है, परमात्मा सुनता है। पर जे परमात्मा ने सेहत दी है किसी अगे नानका खले कीजे अरदास, खड़े होकर करनी है, जेड़े मर्जी पासे करोगे अरदास सुनी जाए।
एक किताब लिखी सी हिंदू वीर है एक डॉक्टर नवरत्न कपूर ने, उन्हें 4 अरदास के अखरां के अर्थ किए। बड़ी सोहनी किताब है सच्ची अरदास मनोविशेषण, उस अरदास किताब का नाम ही है। उन्हें ये 4 अखरां के उपर किताब लिख दी, ऐड़ा लारा दत्ता ते ससा, कि जिहदे अगे असीं अरदास करनी आ वो अंतरजामी है, वो परमात्मा अंतरजामी, असीं उहदे कोल कुछ भी नहीं छुपा सकते। बंदा बहुत कुछ करता, साथी का एक शब्द पता, हट पटन विच मंदिर भन्ने घर चोरी कर आ, पटन कहते शहर को, शहर दी दुकानां दे ताले तोड़दा, चोरियां करदा, विच मंदिर भन्ने, विच पक्के घर तोड़ देंदा, सन ला लैंदा, चोरियां करदा। हट पटन विच मंदिर भन्ने, घर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछों देखे, कहते तुझते कहाँ छुपावे, क्योंकि वो अंतरजामी है। अज बंदा चोरी करता ना, 2 साल का बच्चा भी आ गया, हाथ पिछे कर लिया, पर वो परमात्मा जिहड़ा घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की तीर पछाण, वो तो नहीं डरता। अज बंदे कैमरे तो डरते हैं, पर ये कैमरे तो खराब भी हो सकते हैं, पर वह कैमरा तो हमेशा ही चलता है। बंदा गलत काम करता, देख बाड़ अणख पढ़ते में पर दाला संग खाके, सब कहते चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़ता तेरा घर। गलत काम करता भी कोई देख नहीं रहा, पर इधर कह भी रहा कि परमात्मा अंतरजामी है, अरदास करता अंतरजामी है, उहदे अगे अरदास कर लगे ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा अंतरजामी। दूसरा कहता दारा, वो रखवाला है, कि ये नहीं कि अरदास ये अगे करते हैं तो रखिया होर कोई करेगा, रखिया भी नहीं करनी। प्रभु पास जन की अवतार तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते। वो रखिया भी वो परमात्मा करता है, अकाल पुरख बख्शिश करता है, अकाल पुरख रहमत करता है, रखिया भी उन्हें करनी। ये दूसरा अखर जेड़ा सानू सिक्ख्या दे रहा भी वो परमात्मा ने ही तेरी रखिया करनी। राखा एक हमारा स्वामी सगल घटां का अंतर। आप जिस वे इतिहास दी गल्लां करते हैं लोग कहते रोज भी गुरु साहब सी या गुरु साहब के समय के सिख सन, जे अज का भी इतिहास पढ़ोगे ना, जे विश्वास है, जे भरोसा है अरदास के उपर, परमात्मा रखिया उदा ही करता है। कमी गुरु के विच नहीं है, कमी साडे विच है, कमी साडे विच है। गुरु तो उदा ही बख्श रहा, बाणी तो वही है जिहड़ी वो सिख पढ़ते सी, ते बाणी तो असीं भी पढ़ रहे हैं, पर फर्क है साडे विच ते उहनां दे विच फर्क है। ते सतगुरु किरपा करदे आ। ये घटना सी 1943 की, आज़ादी तो पहले एक फौजी वीर सी पाकिस्तान दे विच, जिहड़ा हुण पाकिस्तान बन गया 1947। उस तो पहला की घटना पंजाब की, पंजा साहब कहते हैं उन्होंने आके अरदास की थी, पंजा साहब उन्होंने घर औलाद नहीं सी, कि गुरु साहब महाराज आपकी तो बहुत बड़िया रहमतां दे मालक हो, सतगुरु महाराज कृपा करो, एक औलाद चाहिए, बच्चा चाहिए। अकाल पुरख ने कृपा की, बख्शिश की, उन्होंने घर एक पुत्र की दात सतगुरु ने बख्शिश की। फिर सिख का फर्ज है कि गुरु का शुक्र करे, शुकराना करे। शुकराना भी अरदास के राही होता है, उठद्या बहद्या उनका शुक्र करे। ये जरूर है कि जो बंदा शुक्र करता है ना, वो कभी शिकवा नहीं करेगा। जो शिकवे करता कभी शुकराना करे नहीं सकता। मर गए, कम ही बड़ा माड़ा हो गया, फलाना हो गया, वो रोंदा ही रहेगा, ढैंदी कला वाली गल करेगा। पर जो शुक्र करता ना, हरेक गल पर शुक्र करेगा, हरेक गल पर अरदास करेगा सतगुरु के चरणों में। जे अमृत वेले भी उठेगा ना, तो यही कहेगा सतगुरु महाराज तुसीं कृपा कर दी, अज का दिन होर दिखा दिता। कई लोग ऐसे होंगे आ जेडे सुते रह जाते रात को, उन्होंने सवेर देखने भी नसीब नहीं। उठ के उसका शुक्र करना है कि हे परमात्मा तू कृपा की है, बख्शिश की है, इन्ना सोहना दिन बख्शिश की, उसकी कृपा नाल ही है, तो उसकी रहमत के नाल ही सब कुछ होता है। उसका शुक्र करना कि कहते हैं वो शुक्र करने वास्ते दोनों मियाँ बीबी अपना 4-5 महीने का बच्चा सी, उन्होंने लैके पंजा साहब जा रहे।
ट्रेन से जा रहे सन ते वो समा इदां दा सी कहंदे ट्रेन दे विच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਡੱਬਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। वो बाहर गई तो उन्हें तांगे वाले ने पूछा, कहना सवारियां इकट्ठियां होंगी। उन्हें आख्या भी मेरे को पैसे है, कमी कोई नहीं, वाहिगुरू की कृपा है। पैसे भी उन्हें गहने कोने बहुत पाए सन ते पैसे भी मिल जाएंगे, तू जो आप कल्ले गड्डी लैके चले ना, कल्ले उन्हें तांगा कर लिया। पठान सी तांगा लैके जा रहा सी तो जंगल के रस्ते में गए। मन बेईमान हो गया कि इस बीबी को लुट लवा, एक दिन को सोना लुट लवा। पहला तो उन्हें बीबी को मार दिता दरख्त के नाल, फिर उस बच्चे को मारन लगा। इस बच्चे को मार दिया, फिर बाद बीबी को लुट के भी मार दिया। पर कहते हैं घटना है 1943 की, जिस वेले अपने वो चाकू कट के बच्चे को दूर लैके मारन लगा, उस वेले सप आया तो उन्हें सप ने डंग मारिया पठान को, उत्थे उसकी मौत हो गई। पठान मर गया। थोड़ी देर बाद उधर होर मिलिट्री की गड्डी आ रही थी, फौजी वीर जा रहे सन तो उन्होंने देखा भी बीबी दरख्त तो बनी है। उन्होंने पूछा बीबी की होया? दसिया भी इदा दा मेरा पति ट्रेन च अगे चला गया, मैं तो उतरी हाँ तो बेईमान हो गया पठान। तो बीबी हुण कहती मेरा पुत्र कितने? तो उन्होंने अगे देखा तो झाड़ियों के पिछे लाश पई सी पठान की, तो बच्चा उत्ते खेड रहा बैठा 4-5 महीने। बच्चा खुश हस रहा। उन्होंने मां तो मां ही होती है ना, मां ने जो देखा कि बच्चे को सप बैठा है तो फिर बेहोश हो गई। तो उन्होंने उस लिया तो बच्चे को कुछ नहीं होया, सप इनू लड़िया। रखिया गुरु नानक ने तेरी की है, जिहदे घर जा रहे सी ना रखिया उन्हें की। क्यों नहीं रखिया करता? अज भी कर। सानू सिर्फ विश्वास होना चाहिए, उन्होंने याद तो करिए। वो अंतरजामी है, वो रखवाला है, तो फिर दाता भी कोई है, होर किसी ने दाता नहीं देनी। सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर ना कर। वो दातार भी है, तू दाता दातार तेरा दिता का। देने वाला योग परमात्मा काल पुरख है। ते आखिरी अखर है ससा, वो सहारा देने वाला भी है। ये नहीं कि सहारा कोई होर कोई देगा, सहारा भी इन्हें देना है। बाणी दे विच बड़ी ताकत है, बाणी दे विच बड़ी शक्ति है। जो असीं उहदे उपर भरोसा रखते हैं।